हाँ बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सीबीएसई का बता रहा हूँ, जेई का बाद में पढ़ेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर मैं कुछ डिजिट आपको दे देता, इस तरीके से मैंने आपको कुछ डिजिट्स दे दी और मैंने आपसे कहा एक 4 डिजिट इवन नंबर बनाइए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इवन नंबर बनाना है। अच्छा, इवन नंबर बनाना है। चलिए, इवन नंबर के लिए 2, 4, 6, इसके पास 3 वेज हैं कि 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, ठीक है। एक डिजिट तो यहां पे फिल हो गई, है ना। तो अब कितनी थी? टोटल 6 थी, एक फिल हो गई, बची कितनी? 5। 5 वेज इसके पास, 4 वेज इसके पास, 3 वेज इसके पास। जब तक काम फिनिश नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई मैं करता रहूंगा, ठीक है। काम फिनिश हो जाएगा तो प्लस करते हैं, अभी देखेंगे हम, है ना। 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, 180 मेरा इसका आंसर हो गया। क्लियर रहती बात? चलिए, अगर मैं इसमें 0 और डाल देता, अगर मैं इसमें 0 और डाल देता, ठीक है, और मैं कहता इवन नंबर बनाओ, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाओ, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाओ, तो आप 0 आ गया है, इसलिए सबसे पहले 0 को फिक्स कर लो। 0 को फिक्स किया यूनिट डिजिट पे, तो टोटल 6 थे, 0 फिक्स हो गया, बचे 5 और 4, तो इसके वेज हुए 20, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट वो किस तरीके से आपको देगा, वो कह रहा है अब 0 तो फिक्स हो गया था, अब देखिएगा, अब 2 और 4 में से 2 ऑप्शन इसके पास हुए। 0 तो फिक्स हो गया था, 0 वाला केस खत्म हो गया, ठीक है। 2 वेज इसके पास हुए, ठीक है। अब स्टार्ट में 0 आ नहीं सकता, वरना 2 डिजिट का रह जाएगा। अगर यहां पे 0 फिक्स कर दिया तो 0 यहां आ नहीं सकता, एक फिल हो गई, टोटल 6 थी, टोटल 6 डिजिट थी, एक फिल हो गया और 0 यहां आ नहीं सकता, 2 माइनस कर दो तो बचे 4, इसके पास 4 वेज, है ना। अब 0 आ सकता है, 2 फिल हो गई, है ना। अब 0 आ जाए कोई परेशानी नहीं है, तो इसके पास 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे हो गए 52। क्लियर रहती बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, है ना। अब अगर वो कहता मुझसे, अब अगर वो मुझसे कहता 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 0, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर बनाइए, है ना, जो कि 4 का डिविजिबल हो, जो कि 4 का डिविजिबल हो। 6 हटा लेते हैं, बड़ा हो जाएगा वरना, ठीक है, जो कि 4 का डिविजिबल हो। सबसे पहले 0 वाले देखते हैं, है ना। 0 4 आ जाए या 20 आ जाए या 40 आ जाए या बस 0 वाले, यही 3 केस हुए। अगर मैं 0 4 यहां पे फिल कर दूं, 0 4 यहां पे फिल कर दूं, तो टोटल 6 है, 2 फिक्स हो गए, तो बचे कितने इसके पास? 4, इसके पास 3, तो 4 दिया 12, और इस तरीके के कितने केस है? 3 0 वाले, तो टोटल हो गए 36, तो टोटल हो गए 36। आगे देखिए, अब विदाउट 0 वाले 4 डिजिट का बनाना है ना। विदाउट 0 वाले सबसे पहले आएगा 12, फिर आएगा कौन सा आएगा बताओ? 20 तो हो चुका, 12, उसके बाद आएगा 32, उसके बाद आएगा
रिपीटिशन नॉट अलाउड है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना। 32 उसके बाद आएगा 52, उसके बाद आएगा 52। बस यही 3 केस बने। ठीक है, तो यहाँ पे 12 फिक्स कर देते हैं। पहला 12 फिक्स कर दिया, 0 यहाँ आ नहीं सकता वरना 3 डिजिट का रह जाएगा, है ना। तो दो यहाँ पे 12 यहाँ पे फिक्स, 2 डिजिट यहाँ पे फिक्स हो गई, 0 यहाँ नहीं सकता, 3 माइनस कर दो तो इसके पास 3 वेज बचे। टोटल 6 थे तो इसके पास 3 वेज बचे। अब 0 आ सकता है तो 3 फिक्स हो गई तो इसके पास भी 3 केस बचे, तो 9 केस बचे। इस तरीके के 3 है तो 9 3 27। मैंने कहा था काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे काम पूरा हुआ, मल्टीप्लाई किया 36 आया। यहाँ पे काम पूरा हुआ, टोटल केस 27 आए। अब 27 और 36 को प्लस कर लूंगा तो 63 मेरे टोटल वेज बने इसके। क्लियर रहती बात। 4 के डिविजिबल हमने निकाले थे, फिर से देख लीजिए। 4 का डिविजिबल 0 वाले होंगे तो 0 4 20 और 40, ये 3 केस बने थे। 0 4 फिक्स किया, 0 फिक्स हो गया। अब 0 की टेंशन खत्म, है ना। अब 3 सबसे पहले यहाँ पे कितने वेज, यहाँ पे कितने बने, 2 फिक्स हो गए तो 4 और 3 इसके पास, तो 12 इस तरीके के 3 है। 12 3 36 वेज बने इसके। अब 0 वाला नहीं है ना। 12 फिक्स किया, 12 32 और 52, यही 3 केस बन रहे हैं। 12 फिक्स किया तो यहाँ 0 यहाँ नहीं सकता और 2 डिजिट ये हो गई, 3 हो गई, है ना। 0 आ नहीं सकता और 1 2 3 हो गई, तो यहाँ पे 6 में से 3 गए तो 3 बचे। अब 0 आ सकता है तो 3 इसके पास बचे, तो टोटल 9 वेज बचे। तो 9 × 3 = 27। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग देखिएगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सीबीएसई का देख रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, है ना, एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5। तो पहले यूनिट प्लेस पे 5, फिर 4, फिर 3। रिपीटिशन नॉट अलाउड है क्योंकि, है ना, रिपीटिशन और डिजिट इज अलाउड बोला। अच्छा, अलाउड बोला है तो पहले में 5 केस, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, तो 125 केस बन गए। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, सेकंड पार्ट में ये बोला गया, है ना। रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो 5 4 और 3, है ना, ये वेज बने। समझ में आ गया। अच्छा, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कर लिया था अभी, तो आप कर पाएंगे। यूनिट प्लेस पे 2 4 6 में से एक डिजिट आएगी तो 3 वेज हुए, है ना, 3 वेज हुए, है ना। डिजिट कैन बी रिपीटेड, 3 वेज हुए यूनिट प्लेस पे। अब टेंस प्लेस पे कितने हुए, 6 केस, रिपीटिशन अलाउड है ना। और 100th प्लेस पे कितने हुए, 6 वेज, तो 6 × 6 × 3 मेरे ये टोटल नंबर ऑफ वेज इसके बन गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, 10 में से 4 फिल करने हैं, समझ में आ गया होगा आपके, है ना। तो पहले में कितने वेज, 10, दूसरे में 9, तीसरे में 8, चौथे में 7, तो 7 × 8 × 9 × 10, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, द डिजिट 0 to 9, each number start with 67 and no digit appear more than once, repetition not allowed है। ठीक है, 67
फर्स्ट प्लेस पे आ गया। कितने कितने लेटर का बनना है ना? हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनना है। 67 फर्स्ट पे आ गया, रिपीटिशन नॉट अलाउ है। अब समझो बात को, है ना, समझो बात को, मैं करके दिखाता हूं आपको। देखिए इसी पेज पे कर लेते हैं। देखिए 67 फर्स्ट पे आ गया, अब 3 बचे 5 डिजिट, 10 है टोटल 10 है। 0 का तो इसमें कोई चक्कर है ही नहीं, है ना, कहीं भी आए कहीं भी जाए। ठीक है, तो 2 फिक्स हो गई, तो इसके पास कितने बचे 8, इसके पास कितने बचे 7, इसके पास कितने बचे 6। जब तक टास्क पूरा नहीं होगा मल्टीप्लाई करूंगा 8 इंटू 7 इंटू 6। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है ना इतनी बात? समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो। ठीक है, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, आउटकम्स रिकॉर्ड कर लिए गए। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, है ना, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन्स को 3 बार उछाला गया, कितने टोटल केस होंगे। देखिए एक कॉइन को हैड 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 ये आ जाए, या हैड हैड टेल आ जाए, या हैड टेल हैड आ जाए, या टेल हैड हैड आ जाए, या हैड टेल टेल आ जाए, या टेल हैड टेल आ जाए, या टेल टेल हैड आ जाए, या तीनों टेल आ जाए। ये टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी इस क्वेश्चन की। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था आपका सीबीएसई का 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के। ठीक है, सिग्नल पे फ्लैग लगाना है। 5 हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, ये डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग हैं। अब आपको एक फ्लैग बनाना है जिसमें 2 हों, जिसमें 2 हों। तो 5 में से कोई सा भी एक, इसके पास 5 वेस, इसके पास 4 वेस। समझ में आ रहा है? 5 4 जा 20 वेज हमारी टोटल बनेंगे इसके। क्लियर रहती बात? ठीक है ना बच्चों? सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए देखिए आगे वो किस तरीके से हमसे कहता है। देखिए देखिए किस तरीके से वो हमसे कहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है ए बी सी, या सी रहने दो, ए बी समझो। ठीक है, ए बी से कितने लेटर बनेंगे। ठीक है, देखिए ए बी से और क्या बनेगा, ए बी ए, या बी ए, ये टोटल 3 ही बनेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए इससे पहले एक और देख लेते हैं। ए बी सी, इससे कितने बनेंगे, बी सी ए, बी ए सी, और क्या बनेगा, है ना, ए सी बी, और क्या बनेगा, सी बी ए और सी ए बी। टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 थे एबीसी को यूज किया गया था, तो यानी कि फैक्टोरियल 3, यानी कि 6 वेज बने हमारे। ठीक है, इसमें कितना आया, फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। ए 2 बार आ रहा है इसलिए तो 3 ही केस बने, फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 3 होता है। ठीक है ना, तो इतने केस बने हमारे।
फैक्टोरियल खोलना तो आपको आता होगा, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो फैक्टोरियल n होता, जैसे n बाहर निकालूंगा तो n-1 बचेगा, n-1 बाहर निकालूंगा तो अंदर n-2 बचेगा। ठीक है, n-2 बाहर निकालूंगा तो अंदर n-3 बचेगा। ऐसे ये खुलता जाएगा जब तक कि 4 3 2 1 ये 1 तक खुलेगा। ठीक है, 1 तक खुलेगा। अब आप समझ सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 होता, तो 5 4 3 2 1 इस तरीके से फैक्टोरियल खुलेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है। ठीक है, अब सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं और कोशिश करते हैं कि समझ में आए हमारे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी होता है ना। सेकंड एक्सरसाइज देखिए, सेकंड एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे। फैक्टोरियल 8 पूछा है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 पूछा है। पहले फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालूंगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, है ना। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पूछा है, ये होता है फैक्टोरियल 7 के बराबर है क्या, ये पूछा है उसने। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। आप इस एक्सरसाइज को खुद कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, आपको समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए बहुत आसान है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3 का थ्योरी बता रहा हूं, करिएगा आप अपने आप, है ना। थ्योरी मैं बता रहा हूं, करिएगा आप अपने आप। देखिए पीएनसी में 2 वर्ड है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कहां पे पी यूज होगा और कहां पे सी यूज होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक बैग है बच्चों, और बैग में कुछ कॉइन्स पड़े हैं, 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स और 5 रुपी कॉइन्स। मैंने कहा बैग में से 4 कॉइन्स निकाल लो आप, है ना। 4 कॉइन्स निकालेंगे बैग में से। तो मैं कह रहा हूं आपको आंख खोलने की जरूरत है, आप कहोगे नहीं है, तो डेट इज कॉम्बिनेशन, डेट इज कॉम्बिनेशन। अब इस थैले के सिक्कों को मैंने जमीन पे गिरा दिया और मैंने आपसे कहा 5-5 रुपए के 4 सिक्के निकालो, तो आपको आंख खोलने की जरूरत है? हाँ है, तो डेट इज परमुटेशन। ठीक है, यानी कि जहां पे आंख खोल के हमें अरेंज करना है या सेलेक्ट करना है ना, आंख खोल के, डेट इज परमुटेशन। आंख बंद करके काम चल रहा है तो डेट इज कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया जिससे कि आपको समझ में आई। 3rd एक्सरसाइज को अब हम देखते हैं। ठीक है, और कैसे परमुटेशन का फॉर्मूला होता है और कैसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो भी देख लीजिए। NPR ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। NCR ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। NPR दिस इज परमुटेशन और दिस इज कॉम्बिनेशन। अब जरा हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन होंगे हमारे। वो कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। आप कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन 4 डिजिट नंबर कैन बी देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, कर चुके हैं। 3rd भी हो जाएगा, 4th भी हो जाएगा। 5th देखिए, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, है ना। 8 है टोटल, एक चेयरमैन चुनना है और एक वाइस चेयरमैन चुनना है। तो कोई सा भी हो जाए, है ना। तो 8 पहले चेयरमैन चुनने के कितने वेज हुए? 8। वाइस चेयरमैन चुनने के कितने वेज हुए? 7। 8 into 7, 8 into 7 कितना आएगा मेरा? बोलो 56। ठीक है, 56 वेज बन जाएंगे हमारे। ये मैंने किया था 7.3 का 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन देखिए, n-1 P3 रेशो n P4 इज इक्वल टू 1/9
मेरे अंदाजे से अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, है ना। हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, है ना, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, इक्वेशन में कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो कितने वर्ड बनेंगे? अभी मैंने एक एग्जांपल करवाया आपको, ABC कितना था? फैक्टोरियल 3, है ना। तो इक्वेशन में कितने वर्ड हैं? 8 वर्ड है ना। कोई भी रिपीट हो नहीं रहा है, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 8। रिपीट नहीं हो रहा है, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने अभी एक रिपीट करने वाला देख लिया है। AAB के मैंने आपको वेज बताए थे। AAB के कितने वेज बनेंगे टोटल? ये रहा, AAB के टोटल कितने वेज बनेंगे, है ना। तो AAB, ABA, BAA, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि 3 वेज बनते हैं। ठीक है ना। तो इसमें रिपीटेशन नहीं है, तो फैक्टोरियल 8 वेज बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ मेनी वर्ड और विदाउट वर्ड विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम। 4 लेटर यूज किए गए हैं एट ए टाइम। ठीक है, 4 लेटर यूज किए गए हैं एट ए टाइम। तो देखिए मंडे है, मंडे में से 4 यूज करने हैं। मंडे है, मंडे, सारे अलग अलग हैं, सारे डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। 4 का बनाना है, तो इसके पास कितने वेज? 4, 3, 2, 1, 24 वेज बने फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सारे लेटर यूज करने हैं, तो कितने हैं? 6 हैं, 6 हैं, तो 6 के कितने बनेंगे? आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और फैक्टोरियल 6 भी कर सकते हैं। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आप करके देखिएगा एक्सरसाइज, जो डाउट आता है वो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मैथ्स जेम्स को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस देख सकें। मंडे दिया था, मंडे में 4 का बनाना था, तो हमने फर्स्ट डिजिट, सेकंड, 3, 4, तो 4, 3, 2, 1, इसके पास टोटल मिला के 24 वेज बने, है ना। 6 का था, 6 सारे लेटर यूज करने थे, तो कितने? तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, कितने बने? 720 बने। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब हमने लीनियर इनइक्वालिटी और सॉल्व कर लिया है, उसकी और वीडियो आप देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखें, वो कह रहा है मिसिसिपी आई नॉट कम टूगेदर, है ना। आई नॉट कम टूगेदर, मिसिसिपी, एक वर्ड दे रखा है उसने, मिसिसिपी, MISSIPPI। ठीक है, इस तरीके से उसने हमें दे रखा है मिसिसिपी। ठीक है, क्लियर रहती बात। ठीक है, अब वो कह रहा है आई डू नॉट कम टूगेदर। देखो, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का भी हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं सारे आई, 4 आई हैं इसके अंदर, चारों आई एक साथ आए। ठीक है, अब बचा क्या? M, 4S, 2P, ये बचा। तो टोटल कितने हो गए? इसे 1 मान लो, इसे एक बैग में बंद करके इसे 1 मान लो। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल बने फैक्टोरियल 8। ठीक है, ये तो एक ही है ना। तो अब कितने और आएंगे? 4S हैं तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल, 2P है तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ये मेरा टोटल केस बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। ठीक है, तो अब मेरे कितने केस बने? फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मैथ जेम्स को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप CBSE और JEE का कोर्स साथ साथ कर सकें। थैंक यू।